हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी में चैप्टर 1। फ्रेंड्स, आज से जो है क्लास 8th की ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है और इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। टोटल 6 चैप्टर्स हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि डेली आप लोगों को एक चैप्टर में करवाऊँ जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो पाए। क्लास 6th और 7th की ज्योग्राफी आप लोगों को पता है, जो भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जो है सीक्वेंस में वीडियो देखिए। जो लोग नए हैं वो अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं या वीडियो 1 से 2 बार देख लेंगे तो उनके जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे, वो चैप्टर्स जो है अच्छे से तैयार हो जाएंगे। क्लास 6 की हिस्ट्री पूरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए कि क्या क्या उसके अंदर मैंने बताया हुआ है, क्या क्या चैप्टर्स करवाए हुए हैं और जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलती हूँ, तो पूरी बुक मत पढ़िए, हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखिए और उनसे जो है अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स जो है हमें रिवीजन में हेल्प करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 जो है संसाधन। और हाँ, चैप्टर से अगर आपको हेल्प मिले, लगता है ये वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली जो लोग सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए। प्लीज़ कीप सपोर्ट, क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे जिनको कि जो कोचिंग नहीं ले सकते। तो मेरा एक यही मोटिव है कि लोगों की हेल्प हो पाए, लोगों की मैं कैसे न कैसे मतलब एक तरीके से हेल्प कर पाऊँ। तो बस आप लोग जो है इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए और अपना फीडबैक देना ना भूलें कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग सी-टेट या चैप्टर से रिलेटेड, तो आप वो जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। संसाधन। तो संसाधन क्या है, पहले समझिए संसाधन होता क्या है। वो सभी वस्तुएं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे प्रयोग करते हैं सॉरी, जैसे पानी हुआ, बिजली हुआ, रिक्शा, सब्जी, पुस्तक या बस, ट्रेन, ये सभी वस्तुएं जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो ये संसाधन कैसे बनती हैं? किसी भी वस्तु की उपयोगिता, किसी भी वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता जो है उसे संसाधन में परिवर्तित करती है। कैसे? अगर हम बोले किसी भी वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर उसकी उपयोगिता ही जो है, उस वस्तु का हम प्रयोग कितना कर रहे हैं उसकी उपयोगिता ही उसे मूल्य प्रदान करता है। मतलब किसी भी वस्तु की उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करता है, इसलिए वो एक संसाधन बन जाता है। तो क्या, अब देखिए मूल्य का मतलब क्या होता है। मूल्य वो शब्द होते हैं, जैसे कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। आर्थिक मूल्य कहने का मतलब होता है कुछ संसाधन कीमती होते हैं, कुछ संसाधन जो है कीमती नहीं होते हैं। कैसे? अगर हम बात करें धातुएं, तो धातु जो है बहुत कीमती होता है, तो धातु का एक मूल्य है, आर्थिक मूल्य, वो पैसे उसके अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। किंतु वही हमारे जो घरेलू नुस्खे हैं, जो हम घरेलू चीज़ें उपाय करते हैं, उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन वो कहीं न कहीं हमारे लिए उपयोगी साबित होता है, ठीक है? तो वो आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन उसको आर्थिक मूल्य हम दे सकते हैं अगर उसे पेटेंट करवा दें तो। मतलब कि उस पर अगर हमारा कॉपीराइट हो जाए, उसको एक पेटेंट करवाने के बाद जो है, अगर हम अपने घरेलू नुस्खों हमारे घरेलू नुस्खे होते हैं, उनको पेटेंट करवा के अगर हम मेडिकल फार्म पे बेचें, जिसका सभी लोग प्रयोग करें, तो वो जो है उसे एक आर्थिक मूल्य मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम संसाधन से क्या समझते हैं, वो सभी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं और उनका जो है उपयोग ही उन्हें मूल्य प्रदान करता है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, संसाधन। संसाधन बहुत ही मूल्यवान होते हैं। और मूल्य का क्या अर्थ है ये हमने बखूबी समझ लिया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब कॉपीराइट। इसका अर्थ होता है कि आविष्कार पर, कुछ भी आपने आविष्कार किया उस पर आपका एकमात्र अधिकार, आविष्कार पर आपका ही अधिकार होगा, आपका ही नाम होगा, वो क्या कहलाता है, पेटेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संसाधन वो वस्तुएं जिनकी उपयोगिता होती है, अर्थात उसकी उपयोगिता ही उसे मूल्य प्रदान करे, वो संसाधन कहलाती हैं। अब समझिए संसाधन बनता कैसे है। तो समय और टेक्नोलॉजी, मतलब समय और प्रौद्योगिकी, दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि किसी भी वस्तु को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। किसी भी वस्तु और पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करने का मुख्य कारक क्या है? समय, टाइम और टेक्नोलॉजी, मतलब समय और प्रौद्योगिकी। लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही अधिक संसाधनों की रचना करते हैं, ठीक है? प्रौद्योगिकी क्या होता है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। अर्थात हमें, हमारे अंदर कोई स्किल है, उसके स्किल का प्रयोग करके हम कोई नई चीज़ का आविष्कार करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी। होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझिए यहाँ पे जल विद्युत। जल विद्युत की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल को
जो है बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। जल का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जल से विद्युत बनाना ये जो है प्रौद्योगिकी का कमाल है, अर्थात एक प्रौद्योगिकी ने क्या किया, उसे एक संसाधन बना दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसाधन जो है दो प्रकार के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना प्रयोग में लाए जाते हैं, अर्थात वो संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिया है और उनमें हम कोई संशोधन नहीं करते हैं, उसको एज इट इज जो है प्रयोग में लाते हैं। जैसे वायु हो गया, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, झील से हमें जल मिलता है, मृदा, खनिज, सभी ये जो है क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है। पूछा जाता है प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से? एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय संसाधन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत पुनः पूरित हो जाते हैं, अर्थात शीघ्रता से जो है बनाए जाते हैं, और इसमें कुछ असीमित है। ये जो संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से संसाधन सीमित होते हैं या कौन से संसाधन असीमित होते हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन जो है सीमित होते हैं, नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं। असीमित क्यों बोला गया है? क्योंकि नवीकरणीय संसाधन को पुनः शीघ्रता से नवीकृत किया जाता है, पुनः बनाया जा सकता है, उन पर जो है मानवीय क्रियाओं का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे क्या, कौन से होते हैं? जैसे इसमें बताया गया है सौर और पवन ऊर्जा, सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन, देखो नवीकरणीय संसाधन होते कौन कौन से? पहले जल, मृदा, वन, ये क्या है? एक नवीकरणीय, ये प्रकृति ने हमें दिया है। तो ये नवीकरणीय संसाधन बहुत तेजी से, मतलब कि आपका मिट्टी भी बनती ही रहती है, ठीक है, जल भी आपके भूमि से आता ही रहता है, तो ये कभी खत्म न होने वाले संसाधन है। लेकिन ये अगर इनका लापरवाही से प्रयोग किया गया तो ये इसको जो भंडारण को ये प्रभावित भी हो सकते हैं, मतलब इनका भंडारण जो है प्रभावित भी हो सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की हमारे जो है पृथ्वी पर कमी हमें जो है फील होती है, कमी हमें पता चलती है। प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व में के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बन गया है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिनका भंडारण जो है सीमित है, अर्थात ये एक बार समाप्त होने के बाद कई वर्ष, कई साल जो है इसको बनने में लग जाते हैं। तो मानव जीवन की अवधि से भी बहुत अधिक समय जो है इसे बनने में लग जाता है। तो नवीकरणीय, अनवीकरणीय के कौन कौन से उदाहरण हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब ये प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है, प्राकृतिक जो संसाधन है उसका वितरण किस पे निर्भर करता है? भूभाग, जलवायु, ऊंचाई और अनेक भौतिक कारकों पर जो है निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किस पर निर्भर करता है, तो उसमें कई चीज़ें इधर उधर दे देगा और इनमें से एक दे देगा भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, संसाधन का भंडारण, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा को कहा जाता है, कि भंडार करना, जितने भी संसाधन है उनका भंडारण करना। मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं? लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, तो उन संसाधनों को क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधनों का प्रयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी एक जो है मानव निर्मित ही संसाधन है। प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके लोग जो है संसाधनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मानव निर्मित संसाधन क्या है ये हमने देख लिया। अब इसको समझ लीजिए, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन से अभिप्राय क्या है? तो लोगों की संख्या और योग्यता, मतलब कि उनके लोगों की संख्या और योग्यता से है, अर्थात मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों के मतभेद से है। इतना हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य की जो कुशलता है, वही जो है मनुष्य की कुशलता ही पदार्थों को जो है मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, लोग भी जो है, लोगों को भी एक मानव संसाधन बोला जाता है, अर्थात शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण से समर्थ होने के लिए लोग जो है लोगों में कौशल में भी सुधार
मानव संसाधन ही कहलाता है। अर्थात अधिक संसाधनों के निर्माण करने के लिए लोग अपने कौशलों में सुधार करते हैं, अपने कौशलों का प्रयोग करते हैं, वो भी क्या कहलाता है? मानव संसाधन का विकास कहलाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, संसाधन संरक्षण क्या है? तो संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और इन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण। अब एक और क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास क्या होता है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना जो है सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, संसाधन संरक्षण और सतत पोषणीय विकास में क्या डिफरेंस है ये समझ लीजिए कि सतर्कता से किसी भी संसाधन का प्रयोग करना और नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। लेकिन सतत पोषणीय विकास क्या कहलाता है? कि संसाधनों का उपयोग करना लेकिन भविष्य के लिए भी उसके संरक्षण का में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। होप सो ये चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सतत पोषणीय विकास के कुछ ये सिद्धांत दे रखे हैं। इनके सिद्धांत क्या है? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, मतलब जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका मतलब उसका नुकसान कम से कम करना, उनका इस तरह से प्रयोग करना कि वो भविष्य के लिए भी बने रहें, पर्यावरण के प्रति व्यवहारगत और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। ये सतत पोषण के कुछ सिद्धांत थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ देते हैं आपको। आजकल जो है स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होप सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जितने भी इसके अंदर जो मेन है, नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, ठीक है, सतत पोषणीय संसाधन संरक्षण और संसाधन, ये 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं और आते भी हैं, तो इनको ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपना फीडबैक देना न भूलें। थैंक यू।